अब आप हम पीने का पानी किसको रोज चाहिए, हाथ उठाइए। अच्छा, जो नहीं दिया 10 साल से उसको 20 तारीख को पानी पिलाएंगे, हाथ उठाइए। अब बस है, अब ये मेरा मुकदमा मैं कायम कर दिया। अब फैसला, आप जज है, आप लोग जज है। मैं फारूक की तरफ से ये आपके सामने ये बात को रख रहा हूं कि क्यों आपको बीजेपी को, शिवसेना दोनों को कांग्रेस को वोट नहीं देना है। दोनों को सत्ता मिली, मगर दोनों ने गारत कर दिया शोलापुर को, बर्बाद कर दिया शोलापुर को। नौजवान रो रहा है, अरे 1 साल हो गया डिग्री का एग्जाम लिख के, एक सर्टिफिकेट नहीं दे सकते तुम लोग? कौन सी सरकार चला रहे हैं ये लोग? और मोदी जी आके क्या बोलते, इस पे नहीं बात करेंगे। शोलापुर में यहां पर जो चद्दर बनाई जाती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर उसके पास है, जीआई टैग, मगर मोदी जी कभी मन की बात में भी नहीं बोले शोलापुर की चद्दर के बारे में। मोदी जी कभी आप बोल देते, भाइयों बहनों आज मन की बात शोलापुर की चद्दर के ऊपर होगी, मगर नहीं बोले। क्या बोले? आरक्षण के नाम पे बांटा जा रहा है, महंगाई कमर तोड़ रही है, मगर मोदी जी को फिक्र ही नहीं है। यहां पर चादर बनाने की फैक्ट्री खत्म हो गई, मगर मोदी जी माशाल्लाह रोज नए कपड़े पहनते, टिप टॉप। मगर ये शोलापुर की जनता जो यहां पर इनके हाथों में अल्लाह ने फन दिया, बीजेपी ने उस इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। ये शोलापुर की जनता को इस पर फैसला करना है। और मैं बताना चाह रहा हूं, ये मोदी जी ने कहा कि आरक्षण के नाम पर बांटा जा रहा है। अरे मोदी जी, आप मराठाओं को रिजर्वेशन देने का वादा आपने किया था, और मराठाओं को रिजर्वेशन देना पड़ेगा आपको। जरांगे पाटिल आपकी नींद हराम कर चुका है, मुझे मालूम, सबकी नींद हराम कर चुका है। दुबला पतला आदमी है, उसकी समाज ने उसको अपना नेता मान लिया। मैं सलाम करता हूं मराठा समाज को कि मुत्तहदा तौर पर आपने अपने नेता को बना दिया, और हम तायीद करते हैं कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और झक मराकर देना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की बने। आप फारूक को अपना आमदार बनाइए। फारूक जब विधानसभा जाएगा तो मराठा आरक्षण का डिमांड करेगा, लड़ेगा उसके लिए इंशाअल्लाह ताला। और मेरे भाई और अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि ये जो फारूक से हटकर जो कैंडिडेट खड़े हैं, आप समझ गए? माशाअल्लाह, पूरा समझ गए, पूरा समझ गए। अब समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो खाली 20 तारीख को फारूक, ये तो बहुत तेज हो गए बाबा, माशाअल्लाह। अच्छा, मैं खाली बोल देता हूं जो मैं बोलना चाह रहा था। जो खड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं, भाई आप स्पीड ब्रेकर मत बनो। जिस तरह आज हमारे पास शौकत पठान आ गया, तुम भी आ जाओ। हमारा दिल खुला है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुमको अपने गले से लगाने को तैयार है। सब पूरे पुरानी चीजें भूल जाएंगे, आ जाओ। देखो ये शोलापुर की जनता, ये शोलापुर के नौजवान, ये हमारी मां और बहनें फैसला कर चुकी हैं कि अब के बार फारूक की बारी है। तो मैं इनसे अपील कर रहा हूं
आप भी आ जाओ, क्यों दूर दूर रहते, करीब आ जाओ। दिल में अगर मोहब्बत है आ जाओ, नहीं हमारे को असद साहब से मोहब्बत है, उनसे हमारे को नहीं बनता। अरे मेरे भाई, तुम जब मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, और इसमें कोई अनानियत नहीं है। ये इज्तिमाइयत को सामने रखकर फैसला करने की जरूरत है आज। अगर आज फारूक जीतेगा तो क्या खाली मुसलमानों का फायदा होगा? क्या खाली हमारे पद्मशाली भाई बहनों का फायदा होगा? अगर फारूक जीतेगा तो क्या हमारे मराठा भाइयों का फायदा नहीं होगा? हमारे पद्मशाली माँ और बहनों का फायदा नहीं होगा? क्या हमारे दलित भाई और बहनों का फायदा नहीं होगा? पूरे विधानसभा के तमाम जनता का फायदा होने वाला है। तो आ जाओ, सब मिलके गुलदस्ता बनाओ, ताकि शोलापुर की आवाम मिलकर 20 तारीख के दिन शोलापुर के एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, यहां की तकालीफ को दूर करने के लिए मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि आप आगे बढ़िए और फारूक शाब्दी के हक में 20 तारीख के दिन अपना एक एक वोट इस्तेमाल करिए पतंग के निशान पर। मशीन में क्या नंबर है? हाँ, मशीन में नंबर क्या? मशीन में 6ठा नंबर फारूक शाब्दी का। तो जब आप अंदर जाएंगे मशीन में, खाली देखना पतंग का निशान का ठक मार टी आवाज आती है, वो आवाज सुन लेना, बिस्मिल्लाह आगे बढ़िए। मगर आप तमाम वोट डालेंगे या रात में जाके सो जाएंगे? अभी उठेंगे जब उठेंगे। पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, आप पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे। आप हर आदमी, हर बहन, हर माँ, हर बुजुर्ग अपना वोट इस्तेमाल करेंगे? हाथ उठाकर जवाब दीजिए, आप पूरे अपना वोट डालेंगे? पोलिंग परसेंटेज आपका बढ़ना चाहिए, तभी फारूक की कामयाबी आसानी से हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला।